सच्चे दरबार की सभी गुरु प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरशुभमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हरिद्रासिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहं। श्री सतगुरु नौम्यहं। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सबन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मीरा करो उधार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री स्वरूपानंद जी महाराज नगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की, गटगट वासी नंगली निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की, अपने अपने श्री गुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा का आपस में प्यार का रिश्ता है, लेकिन मोह माया की भ्रम और इंद्रियों के भोगों में फंस जाने के कारण हम परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को भूल गए हैं। भौतिक संसार और पिंड के इस स्थूल शरीर में उतरने के दौरान आत्मा ने मन का साथ ले लिया और निचला और बहिर्मुखी रुख अपना लिया और परमात्मा से बिछुड़ गई। तब से लेकर हमारी आत्मा दुख ही दुख उठा रही है। परमेश्वर दा भुलिया व्यापन सबेरो, जो परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं उनको चिंताएं सताती है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो भी कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। आत्मा मन का साथ लेकर अपना असल घर भूलकर पूरी तरह सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं के जाल में फंस गई है। मन के बंधनों में उलझी आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनियां कौन कौन सी है? 30 लाख प्रकार की वृक्ष, 27 लाख कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर,
14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख पानी में रहने वाले जीव जलचर जिनको हम बोलते हैं, 4 लाख मनुष्य, देवी देवता, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, ये इसमें आते हैं 4 लाख में। तो कुल मिलाकर ये जो 84 लाख योनियां है, इनकी जो उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख। तो हम सभी इन योनियों में गुजरे हैं, 84 लाख योनियों में गुजरे हैं। हमारे भी ये जन्म हुए हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म हमारे कीड़े मकोड़ों के हुए, कई जन्म भय गज मीन कुरंगा, कई जन्म हमारे हाथियों के हुए, मछलियों के हुए, हिरणों के हुए, कई जन्म पंखी सर्प के, कई जन्म हमारे पक्षियों के हुए, सांपों के हुए, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, हैवर बोलते हैं घोड़े को, वृक्षों को, जोइयो पशुओं को, कि कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। इस प्रकार 8 करोड़ 40 लाख साल तक हमारी आत्मा इनमें भटकती रही है। 84 भोगने के बाद जब आत्मा फिर से मनुष्य चोले में आती है तो वह फिर नए कर्म करती है और नए संबंध जोड़ लेती है। इस प्रकार ये बंधन और अधिक मजबूत हो जाते हैं और जो कर्मों का जो बोझ है हर जन्म के साथ और भी भारी होता जाता है। तो किस तरह से ये कर्म कटते हैं, पाप कर्म, करोड़ों पाप कैसे कटते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कहते थोड़ी देर के लिए से ये घड़ी होती है 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, और उससे भी आधी 6 मिनट की, कि 6 मिनट के लिए सही थोड़ी देर हम सत्संग सुने तो सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से हमारे करोड़ों पाप जो जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म है वो कट जाते हैं। साधुसंग जी, हमारी आत्मा अपने घर का, निज धाम का रास्ता भूल चुकी है और 84 लाख योनियों वाले इस बहुत बड़े संसार रूपी जेल खाने से बाहर निकलने का तरीका नहीं जानती। संत महापुरुष समझाते हैं कि ये संसार एक बहुत बड़ा जेल खाना है जिसमें हम सभी कैद हैं और काल निरंजन स्वयं इस जेल खाने की चौकीदारी कर रहे हैं ताकि कोई भी जीव 84 के इस जेल खाने से बाहर ना निकले। इस संसार रूपी जेल खाने के से बाहर निकलने की जो चाबी है वो संतों के पास है। संत परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं, परमात्मा का ही रूप होते हैं। परमात्मा निराकार है लेकिन संतों के रूप में, साकार रूप में प्रकट होता है। परमात्मा की सच्ची भक्ति करते करते संत परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। संत कहें हम उनको भाई, सतलोक जिन सुरति बिठाई। जो संत होते हैं ना, ये सतलोक से जुड़े होते हैं और जो पूर्ण संत होते हैं वो तो सचखंड से जुड़े होते हैं। सतलोक के बाद अलख लोक, अलख लोक के बाद अगम लोक, अगम लोक के बाद जो है अथालोक आता है और उसके बाद आखिरी जो लोक है वो है अनामी लोक, सचखंड जिसको हम बोलते हैं। तो जो संत होते हैं वो, जो पूर्ण संत होते हैं वो सचखंड से जुड़े होते हैं। संसार में हमारी दुर्दशा देखकर और हमारे दुखों पर तरस खाकर संत जन इस नश्वर संसार में दया मेहर करने के उद्देश्य से आते हैं। संत ही इस संसार से 84 की जेल से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं। जो मनुष्य संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं, संत उनकी सहायता करते हैं। वे आत्मा और उसके जो सृजनहार है, परमात्मा के प्यार की जो रिश्ता है उसको फिर से जागृत करते हैं तथा परमात्मा के साथ मिलाप का रास्ता दिखाते हैं। परमात्मा कहाँ है, हम उसे कैसे खो सकते हैं। तो साधुसंग जी, परमात्मा हमारे अंदर है, बेशक वह सर्वव्यापक है और ब्रह्मांड के इस कण कण में समाया हुआ है।
संत महापुरुषों के वचन है, जग में जगा ना कोई, ईश्वर अंश जहां ना हुई। परमात्मा सर्वव्यापक है, परंतु उसका एहसास हमें केवल तब ही हो सकता है जब हम पहले अपने अंदर उसकी अनुभूति कर लेते हैं। परमात्मा की खोज हमें अपने अंदर ही करनी है। गुरु नानक जी ने कहा है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए। गुरु नानक जी ने इस शरीर को हरि का मंदिर कहा है, परमात्मा का मंदिर कहा है। और हमें शरीर के अंदर आंखों के पीछे, जिसको शिव नेत्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं, दिव्य चक्षु भी बोलते हैं, तीसरा तिल भी इसी को बोलते हैं। शरीर के अंदर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आज्ञा चक्र पर ही ध्यान टिकाना है। अपनी बैठक यहीं पर बनानी है, आंखों के पीछे, आज्ञा चक्र के पीछे अपनी बैठक बनानी है। यहाँ पर परमात्मा के घर का दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है। गुरु महिमा में एक भजन है, उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। अखियां पीछे सतगुरु बैठे, तू जरा भी ध्यान लगाया ना, की होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। सतगुरु आगे तैनू तारने, तू चरणी शीश नवाया ना। सासंग जी, ये हमारी देह, ये हमारा शरीर ही एक ऐसी प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है, जिसके अंदर जाकर ही हम अपने मालिक परमात्मा को खोज सकते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जब भी कभी दर्शन होंगे तो इस नर नारायणी देह के अंदर ही होंगे। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और हमारी जो आत्मा है वो भी प्रकाश स्वरूप है। सासंग जी, यदि हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है तो हम ये केवल मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। संत महापुरुषों के वचन है, बड़े भाग मनुष्य तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जही परलोक सुधारा। सासंग जी, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर को देवता भी तरसते हैं। ये देवताओं के लिए मिलना भी कठिन है, दुर्लभ है। सभी पवित्र ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है। ये मनुष्य शरीर ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। केवल मनुष्य चोले में ही हमारा ये लोक भी संवरेगा और परलोक भी सुधरेगा। लख 84 जून समाई, मानस को प्रभु दीप दियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके, आई जाई दुख पाईगा। मनुष्य शरीर 84 की सीढ़ी का सबसे ऊपरी डंडा है। यदि इससे नीचे फिसल गए तो फिर से 84 की भूल भुलैया से गुजरना पड़ेगा। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होई ना बारे बार, ज्यों वन फल पाके हुई गिरी, बहुरी न लागे डार। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो मनुष्य जन्म है मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये चोला, मनुष्य चोला मिलना बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से फल, पका हुआ फल नीचे गिर जाता है, दोबारा उस टहनी से नहीं जुड़ता। कौन जानता है कि फिर हमें ये मनुष्य जन्म मिले ना मिले या कब मिले। तो जैसे पेड़ से कहते फल पक्का नीचे गिर जाता है, दोबारा उस टहनी से नहीं जुड़ता। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत डोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं है। सासंग जी, यदि परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता और हम दुखी क्यों हैं? सासंग जी, मन ही ऐसी रुकावट है जो हमारी नजर पर पर्दा डाल देता है और हम उसके अलौकिक प्रकाश को देख नहीं पाते। इस मायावी संसार में मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारी आत्मा मन द्वारा किए जाने वाले कर्मों में शामिल होने के लिए मजबूर है।
जिसके कारण ये मन के साथ ही नीचे की ओर खींची जाती है। सच्ची आध्यात्मिक उन्नति तब ही संभव है जब मन और आत्मा दोनों का आपसी संबंध टूट जाए। तब आत्मा स्वतंत्र होकर, आजाद होकर अपने असली घर की ओर उड़ान भरने और अपने दिव्य स्रोत में समा जाने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा को मन के पंजे से आजाद करने की जो युक्ति है वो हमें केवल संत सतगुरु ही सिखाते हैं तथा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें सहारा देते हैं। साधुसंग जी, हमारी आत्मा ने मन का साथ लिया और मन तो इंद्रियों का गुलाम है, इसी कारण इसका झुकाव नीचे की तरफ हो गया है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, कभी ये एक चीज की तरफ दौड़ता है तो कभी दूसरी की ओर। दुनिया की कोई भी चीज इसे हमेशा के लिए या एक लंबे समय के लिए बांध नहीं सकती। यदि हम मन को दुनिया के विषय भोगों से दूर हटाना चाहते हैं तो इसे अंदर ले जाएं, तो ये दिव्य धुन को पकड़ लेगा जो हम सबके अंदर धुनकारे दे रही हैं। करोड़ जतन कर ये ना माने, धुन सुन मन समझाई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराए। साधुसंग जी, मनमोहक दिव्य धुन के संपर्क में आने के बाद मन फिर बाहर नहीं जाता और मन स्थिर हो जाता है। और मन को शांत और स्थिर करने का दूसरा कोई अचूक तरीका नहीं है। जब हमारा मन अंतर में दिव्य धुन सुनता है, उसमें रस लेने लगता है, तो मन की जो चंचलता है वो छूट जाती है और मन शांत और स्थिर हो जाता है और फिर ऊपर का रुख अपनाता है, क्योंकि असल में मन भी एक ऊंची हस्ती का मालिक है। मन ब्रह्म की अंश है और वापिस अपने घर, अपने ठिकाने पर जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसके बाद ही आत्मा पर इसकी पकड़ ढीली हो जाती है और मुक्त हुई आत्मा परमात्मा के चरणों की ओर तेजी से चढ़ाई करती है। यही शब्द योग या नाम भक्ति का मूल आधार है। नाम क्या है और मन को नाम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? तो साधुसंग जी, नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक नाम जो बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, संतों ने अपनी भक्ति और निष्ठा के अनुसार परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं। वो सारे नाम जो बोले जाएं, लिखे जाते हैं, जैसे ईश्वर है, राम नाम है, हरि है, वाहेगुरु, अल्लाह, ये सब वर्णात्मक नाम है। परंतु जो ना बोलने में आए, ना लिखने में आए, जिसको ना लिखा जा सके, जो केवल आत्मा को ही सुनाई दे, ऐसे शब्द को धुनात्मक नाम, सच्चा नाम या असली शब्द भी कहा गया है। शब्द गुरु भी उसी को कहा गया है। ये धुनात्मक नाम कोई लफ्ज नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ताकत है और हमें वर्णात्मक नाम के जरिए ही प्राप्त होता है। साधुसंग जी, ये धुनात्मक नाम, सच्चा नाम, शब्द गुरु, सतगुरु पूरे संसार के लिए, सबके लिए एक ही है। इसमें धर्म, जाति, देश, समय का कोई भेदभाव नहीं है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के अंदर उस एक ही परमात्मा का नूर है, एक ही परमात्मा का प्रकाश है, एक ही परमात्मा का तेज है। प्रश्न उठता है कि सभी धर्मों में फिर श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जपाए निर्मल कर्म। कि जो धर्म परमात्मा की भक्ति कराए, नाम जपाए, वही धर्म श्रेष्ठ है। एक पिता एकस के हम मालिक, कि हम सभी उस एक ही परमात्मा की संतान है। प्यार के कारण, प्रेम के कारण परमात्मा को सभी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य
वापिस निज घर जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करना है, जिसे हम सभी भूले हुए हैं। सासंग जी, परमात्मा आदि जुगादि से एक ही है और एक ही रहेगा। आत्मा में भी किसी जाति, संप्रदाय, देश या समय का कोई भेदभाव नहीं है। हमें वर्णात्मक शब्द के जरिए धुनात्मक नाम को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये करने का मार्ग है। सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उस पर अमल ना किया तो फिर पल्ले कुछ ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। यदि हम स्वस्थ होना चाहते तो दवाई खानी पड़ेगी। पर्ची पर दवा का नाम पढ़ते रहे, दवाई का नुस्खा रटते रहे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। केवल मनपसंद भोजन का नाम दोहराने से क्या हमारी भूख मिट सकती है? भूख तो तभी मिटेगी जब हम भोजन तैयार करके उसे खाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब हम संत महापुरुषों द्वारा बताई गई युक्ति को अपनाते हैं, निरंतर बिना कोई नागा किए भजन बंदगी करते हैं, तभी हम धुनात्मक नाम से संपर्क करेंगे और उससे सच्चे नाम के परम आनंद का अनुभव करने के योग्य हो जाएंगे। हमें सच्चे नाम की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो तो हमारे अंतर में है। हमारे शरीर का वह हिस्सा जो आंखों के ऊपर है, नाम का मुकाम है, नाम का ठिकाना है। आंखों के नीचे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह, 2 मलमूत्र द्वार, जिनके जरिए मन सारी दुनिया में फैला हुआ है। अपने ख्याल को इन 9 द्वारों से समेटकर वापस आंखों के तीसरे तिल पर, आज्ञा चक्र पर, जो मनुष्य शरीर में मन और आत्मा का ठिकाना है, यहाँ पर लाकर मन को स्थिर करना है। आज्ञा चक्र से ऊपर की ओर जाना है। जब मन आंखों के बीच तीसरे तिल पर यानी आज्ञा चक्र पर शब्द से जुड़ जाएगा, वहां मीठी सुरीली आवाज को सुनेगा, तो ये शब्द सभी मनुष्यों, अच्छे बुरे, अमीर गरीब, संत पापी, आदमी औरत, बच्चों के अंदर, सबके अंदर विद्यमान है। इसमें धर्म जाति देश का कोई भेदभाव नहीं है। यह शब्द हर एक के अंदर गूंज रहा है। शब्द कहां से उत्पन्न हुआ, ये कहां से आता है? तो साथ समझिए, ये सचखंड के लोक से आता है, जिसे सतदेश भी कहते हैं। जब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाता है, तब आत्मा भी सच्चे नाम से जुड़कर ऊपर जाएगी और मंजिल दर मंजिल सतदेश पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर से, 84 के चक्कर से सदा सदा के लिए आजाद हो जाएगी। तब मन भी अपने घर त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर, अपने घर वापस चला जाएगा, पहुंच जाएगा और वहां शब्द का परम आनंद लेगा। तब वह इंद्रियों के भोगों की लालसा नहीं करेगा। जिसे हीरे मोती मिल जाए वो रुपयों पैसों की परवाह क्यों करे? मन की तृष्णाओं को शब्द की लज्जत देकर ही नष्ट किया जा सकता है। सासंग जी, यद्यपि नाम हमारे अंदर है, सबके अंदर है, परंतु हम उसे अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकते। मालिक ने नाम हमारे अंदर रखा है, पर उसकी जो कुंजी है, जो चाबी है, जो युक्ति है, वो संत सतगुरुओं के पास रखी है और केवल वे ही हमारे मन को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, सच्चे नाम के साथ जोड़ सकते हैं। केवल किताबें पढ़कर ही इस रास्ते का पता नहीं लगाया जा सकता। कहे नानक प्रभु यहो जनाई, गुरु बिन मुक्ति पाइए न भाई। गुरु का होना जरूरी है, गुरु ही हमारी सहायता करते हैं। सतगुरु शब्द की विद्या का ज्ञान देने वाले विशेषज्ञ होते हैं। केवल वे ही हमारे मन को ठीक नुक्ते पर स्थिर करके शब्द से जोड़ना सिखा सकते हैं। इसमें गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। गुरु हमें शब्द से जोड़ने की युक्ति सिखाते हैं जो पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है। सतगुरु हमारी सोई हुई रूहानी ताकत को
जागृत कर उसे शब्द के साथ जोड़ने की योग्य बना देते हैं। शब्द के साथ लिप जोड़ने के लिए सतगुरु के उपदेशानुसार हमें लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं। साध संगत जी, हमारा सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य अपने मन को तथा अपनी सुरती को नाम के साथ जोड़कर मुक्ति प्राप्त करना है। तब हम इस जन्म में भी सुखी होंगे और 84 लाख योनियों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। अगर हम प्यारे प्रियतम का प्रकाश या नूर देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को सांसारिक भोगों से हटाकर शब्द की ओर लगाना होगा। हमें मन को शब्द के आनंद में लीन करना होगा। दुनिया के रिश्तों और धन संपत्ति के मोह में फंसे मन को इनसे हटाकर आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर वापस लाओ और उस जगह स्थिर करो ताकि हमारा दिव्य घर या निज घर वापस जाना संभव हो सके। साध संगत जी, यदि आप सच में ही इस संसार रूपी जेल खाने से आजाद होना चाहते हैं, जन्म मरण के आवागमन के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, अपने असली घर वापस जाना चाहते हैं, अपने परम पिता परमात्मा से मिलाप चाहते हैं और परम आनंद की सर्वोच्च अवस्था को पाना चाहते हैं, तो प्रातः जल्दी उठो, अमृत बेला में उठो 3 बजे से और 5 बजे तक हर रोज बिना कोई नागा किए भजन बंदगी करो, ध्यान लगाओ, सिमरन करो, नाम की कमाई करो। तो इसी के साथ ये सत्संग समाप्त होता है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।